पुलिस के मुताबिक 18 अफराद की मौत हो गई है जबकि कई अफराद जख्मी हो गए। महलूकीन में 9 का ताल्लुक बिहार से है जबकि 8 मरने वालों का ताल्लुक दिल्ली से और जबकि 1 का ताल्लुक हरियाणा से है। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मामले की आला सतही जांच का हुक्म दे दिया गया है। बताया जा रहा है कि प्लेटफॉर्म नंबर 13 और 14 पर भगदड़ मची। रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ जाने के लिए अचानक भीड़ बढ़ी। ट्रेन पकड़ने के लिए अफरा तफरी भगदड़ की शक्ल अख्तियार कर गई। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर रेल अश्विनी वैष्णव और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हादसे पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी दिल्ली हादसे पर रंजो गम का इजहार किया है। जो हमने न्यूज में सुना सेम कंडीशन प्रयागराज में भी थी, लेकिन उधर सिक्योरिटी ने कंट्रोल करके रखा हुआ था। लेकिन बड़ी हैरानी वाली बात है कि दिल्ली रेलवे स्टेशन पे कभी हुआ ही नहीं, ऐसी नौबत आई नहीं। सभी श्रद्धालुओं से यही निवेदन है कि अपने आप को सेफ करके चलिए और जल्दबाजी मत कीजिए। भीड़ जैसा ही माहौल, भगदड़ जैसा ही माहौल हो गया था, तो हम भी वहाँ पे आप कह सकते हैं कि साइड पे हो गए थे। साइड पे नहीं होते तो शायद हम भी वहाँ नीचे आ जाते। 1-2 बंदे नीचे आ भी गए थे, लेकिन पुलिस वालों ने संभाला और वहाँ पे भी ऐसी सिचुएशन हो गई थी जैसे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हुई है। भीड़ तो बहुत है, काफी रश है, बहुत लोग हैं। स्टेशन पर कैसी भीड़ थी? स्टेशन पे भी बहुत भीड़ है। हाँ। दिल्ली की घटना आपने सुनी कल रात को, जिस तरह से यहाँ पर भगदड़ मची, कुछ लोगों की डेथ भी हो गई है। बस इतना ही सुना था कि भगदड़ मची, बाकी कुछ नहीं मालूम। जिस समय यह दुखद घटना घटित हुई उस समय नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर पटना की ओर जाने वाली मगध एक्सप्रेस और प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर जम्मू की तरफ जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति खड़ी थी। इस दौरान फुट ओवर ब्रिज से 14 नंबर और 15 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ आने वाली सीढ़ियों पर पैसेंजर के फिसल कर गिरने से उनके पीछे के कई यात्री इसकी चपेट में आ गए और यह दुखद घटना घटित हुई। इस हादसे की उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा जांच की जा रही है। इस वक्त मैं खड़ी हुई हूँ नई दिल्ली स्टेशन के उस प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे कल रात को बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ और जो स्टैम्पीड की वजह से अभी तक जो आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं उसमें 18 जनों की मौत हो गई, जिनमें औरत और बच्चे भी थे। क्या हुआ था और आज सुबह की क्या स्थिति है ये एक बार हम दिखाना चाहेंगे आपको। ये अभी प्लेटफॉर्म है, आप देख पा रहे हैं कि प्लेटफॉर्म अभी खाली है और ये 14 और यहाँ पे है 15 नंबर प्लेटफॉर्म, जो प्लेटफॉर्म अभी खाली है और यहाँ पे रोप दिया गया है ताकि जो भीड़ है उनको कंट्रोल किया जा सके। पर जो पता चल रहा है कि कल रात को ये 14 और 15 नंबर प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे यात्री ऐसे पहुंच गए थे जिनके पास कंफर्म टिकट्स नहीं है और उसके बाद भागदौड़ मच गई जब उन्हें पता चला कि ये 2 प्लेटफॉर्म पे जो ट्रेन जो प्रयागराज के लिए जाने वाली है वो ट्रेन कैंसिल हो चुकी है और भागदौड़ मच गई। वो प्लेटफॉर्म चेंज होने की घोषणा के बाद बहुत सारे लोग एक साथ ये जो ओवरब्रिज है इस ओवरब्रिज में चढ़ने की उन्होंने कोशिश की और इसी भागदौड़ी में हम अभी तक जो पता हमें चल रहा है कि 25 से 30 जने सीरियसली इंजर्ड हुए हैं। और मैं दिखाना चाहूंगी कि प्लेटफॉर्म पे अभी भी सामान बिखरे पड़े हैं। बहुत सारे लोग जो अपना सामान लेके जाने वाले थे उनका सामान अभी तक पड़ा हुआ है, पर ये अनक्लेम्ड सब सामान है। रेलवे की तरफ से अभी तक मुआवजे अनाउंस किए गए हैं जिनकी मृतजनों की परिवार को 10 लाख रुपए और जो इंजर्ड है उनके परिवार को 2 लाख रुपए और जो माइल्डली इंजर्ड है उनके परिवार को 1 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है। हाई लेवल इंक्वायरी की घोषणा की गई है। पर सवाल ये उठ रहा है कि जो पिछले दिनों में जो कुंभ के लिए जो यात्री निकल रहे हैं और जो जा रहे हैं उनके लिए क्या अरेंजमेंट रेलवे मिनिस्ट्री के तरफ से या रेलवे की तरफ से पर्याप्त था या फिर उसमें कोई चूक हुई।